गुड इवनिंग बच्चों, मैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 6.13। एक शक्तिशाली लाउडस्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिणाम का मापन किया जाना है। इस हेतु एक छोटी चपटी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की अन्वेषी कुंडली, जिसे सर्च कॉइल बोलते हैं, का प्रयोग किया गया है। इस कुंडली में पास पास से लिपटे 25 फेरे हैं तथा इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित किया गया है और तब इसे द्रुत गति से क्षेत्र के बाहर निकाला जाता है। तुल्यतः एक अन्य विधि में अन्वेषणी कुंडली को 90 डिग्री से तेजी से घुमा देते हैं, जिसमें कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। इन दोनों घटनाओं में कुल 7.5 मिली कूलाम आवेश का प्रवाह होता है, जिसे परिपथ में प्रक्षेप धारामापी या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लगाकर ज्ञात किया जाता है। कुंडली धारामापी के संयुक्त प्रतिरोध 0.5 ओम है। चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता का आकलन कीजिए। देख, सेम इंग्लिश में गिवन है। इट इज डिजायर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड between the poles of a powerful loudspeaker magnet. A small flat search coil of area 2 cm square with 25 closely wound turns is positioned normal to the field direction and then quickly snatched out of the field region. Equivalently, one can give it a quick 90 turn to bring its plane parallel to the field direction. The total charge flown in the coil measured by a ballistic galvanometer connected to the coil is 75 millicoulomb. The combined resistance of the coil and the galvanometer is 0.5. Estimate the field strength of the magnet. हमें यहाँ पर मैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है और एक हमें हिंट के तौर पे ये गिवन है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है इस क्वेश्चन में। इन दोनों घटनाओं में कुल 7.5 मिली आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि हमें यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोन का कंसेप्ट लगाना है। इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोन कितना होता है, उस कंसेप्ट पे काम करना है। चलिए देखते हैं इस पे। सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे एनिमेशन में क्या बताया गया है कि द्रुत गति से क्षेत्र से बाहर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बाहर निकाला जा रहा है। पहले जब इसे बाहर निकाला जा रहा है तो पहले इसकी सिचुएशन देखिए। जब कॉइल पूरी की पूरी मैग्नेट्स के बीच में है तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइन कॉइल से पास कर रहा है, और जब बाहर निकाल ली जा रही है तो इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा, और जब अंदर है तो फ्लक्स क्या होगा। बाहर जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब फ्लक्स क्या है, 0 है, और जब अंदर मैग्नेटिक पूरा का पूरा फील्ड है कॉइल पे तो वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाई इक्वल्स टू, आइए देखते हैं। देखिए φ1 सिचुएशन फर्स्ट के लिए बोलूं, जब अंदर है तो इसे मैं φ1 नाम दे देता हूँ। φ1 मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या है, बी डॉट ए होता है, cos थीटा हम लोग लेते हैं। यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 है। ये थीटा इक्वल्स टू 0 क्यों गिवन है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जिधर है, एरिया वेक्टर हम इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लें तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ये कोण बोलो तो ये क्या हो जाएगा, बी ए। cos 0 की वैल्यू थीटा अगर 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो φ1 कितना हो गया, बी ए। अब सेकंड दूसरी सिचुएशन दे रहे हैं, क्या है, φ2 बाहर जब निकाल लिया जाता है तो उस समय फ्लक्स में चेंज क्या आएगा, फ्लक्स क्या होगा, जब बाहर निकल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, और एरिया कुछ भी है तो क्या फर्क पड़ता है, 0 आ जाएगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। ये पहली सिचुएशन के लिए। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं हम लोग। दूसरी सिचुएशन में ये बोला गया है कि एक कॉइल को 90 से घुमा दिया जाता है। देखिए पहले कॉइल हमें क्या गिवन है, ये ऐसे कुछ 90 पे है, फिर सीधे परपेंडिकुलर है बिल्कुल, मतलब पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, पास कर रहा है कॉइल से। पहली सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं जो कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, पास हो रहा है कॉइल से, ठीक है। और सेकेंड सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखिए ये मान लीजिए पैरेलल हो जा रहा है। जब पैरेलल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पास नहीं करेंगी। या तो हम दूसरी सिचुएशन बोल सकते हैं, दूसरा ये है कि जब हमारी कॉइल ऐसे होगी,
तो इस सिचुएशन पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मान ले ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने से क्या हो जाएगा, बी ए, एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का 0 हो जाएगा, तो बी ए हो जाएगा। और जैसे ही इसे 90 से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे इसे 90 से रोटेट कर रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी V और A के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। या तो डायरेक्टली समझ लीजिए कि जब मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल थी, तब वहां पर BA था मैग्नीट्यूड फ्लक्स का, और जब बाहर आ गई 0 हो गई। दोनों तरीके से समझ लीजिए, सेम सिचुएशन है, इसीलिए तुल्यता बोला गया है, इक्विवेलेंट। अब आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने φ2 की वैल्यू निकाल ली थी। ये जो φ1 और φ2 है, ये किसके लिए है, एक टर्न के लिए है, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है, 25। इस कॉइल के हमें टर्न्स गिवन है 25। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल्स टू गिवन है, n इक्वल्स टू 25, उसका एरिया गिवन है a इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर स्क्वायर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम फ्लक्स में परिवर्तन निकालते हैं। ये एक टर्न के लिए है फ्लक्स, अगर बात करें n टर्न के लिए, तो n टर्न के लिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ परिवर्तन लिख दे रहा हूँ, डेल्टा फाई इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। n टर्न्स के लिए लिख रहा हूँ, इसे यहाँ पर लिख लिया फॉर n टर्न। n टर्न के लिए क्या हो जाएगा, φ1 की वैल्यू हो जाएगी NBA। तो यहाँ पर लिख लेते हैं NBA, ये आपका डेल्टा फाई आ गया, माइनस NBA, यहाँ से आपका आ गया डेल्टा फाई, डेल्टा फाई NBA आ गया। अब देखिए और क्या क्या गिवन है, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। आवेश, टोटल आवेश फ्लोन डेल्टा क्यू इक्वल टू गिवन है 7.5 इंटू मिली कुलाम में है, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, कुलाम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, -3 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर। अब देखिए कुलाम हो गया। और क्या गिवन है, संयुक्त प्रतिरोध R गिवन है, R गिवन है, यहाँ पर R भी गिवन है, तो R के लिए क्या लिख रहे हैं, 0.5 ओम। ये चीजें गिवन है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। कॉन्सेप्ट क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोन कितना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, लेकिन जो लोग नए हैं, नहीं पढ़े हैं हमसे, वो देखें। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इंड्यूस्ड। यहाँ पर या तो आप लोग वैसे करना चाहें कि मतलब फार्मूला याद नहीं है, याद नहीं होता है बहुत से लोगों का, तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर फैराडे लॉ क्या है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ। अब देखिए यहाँ से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल गया, इतना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमें क्या करना है, ओम्स लॉ का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, जिस फॉर्मेट में हमें याद है मैं वही फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इस V क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर ये वाला पोटेंशियल हम रख सकते हैं। तो देखिए इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पर V की जगह पुट कर रहा हूँ। ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, एक प्रकार से पोटेंशियल होता है, ये भी पोटेंशियल है, विभव है। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, माइनस डेल फाई अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस आई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आवेश प्रवाह की समय दर को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहाँ पर डेल्टा टी है। माय गॉड, पूरी स्लाइड ही इरेज कर दिया। चलिए फिर से कर लेता हूँ। क्या निकालना था, फैराडे लॉ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये क्या था, फैराडे लॉ, फैराडेज
ला। अब देखिए हम लोगों ने V बराबर आई आर लगाया था, V बराबर आई आर, ओम्स ला, ओम्स ला। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रखती, बोला था कि ये सेम ही है, पोटेंशियल ये होता है माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, आवेश आई को क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को करंट बोलते हैं, धारा। तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। ये डेल टी कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से डेल्टा क्यू जो है वो हमारा ऐसे आ जाता है, ये डेल्टा क्यू आ जाएगा माइनस डेल्टा फाइव अपॉन आर। और ये डेल्टा फाइव की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है पीछे, क्या था, माइनस एन बी ए अपॉन आर, ये डेल्टा क्यू। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए, इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा क्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, 7.5 मिली कूलाम था, 10 की पावर माइनस 3 कूलाम कर दिया था। आर क्या है, आर की वैल्यू इस साइड ले जाए 0.5, ये जिस साइड जाएगा 0.5 ओम था तो ओम कर दिया। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ नीचे रख दीजिए। एन 25 टन है, इंटू ए कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये था। तो यहाँ से मैं आगे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बी कितना निकल आएगा, यहाँ से बी इक्वल्स टू नीचे 100 हो जाएगा, 25 इंटू 250 और 0.5 है, नीचे आ जाएगा, इसे 100 कर दे रहे हैं तो 100 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 3 में से घट जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 टेस्ला, इतनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी आपकी। ओके बेटा, थैंक यू। और कुछ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, और कुछ तो नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, चलिए थैंक यू बेटा।